नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जन्माष्टमी भारत में ही नहीं अकिंतु विदेशों में भी उतने ही उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त पूरे साल उनके जन्मतिथि का इंतजार करते हैं और जन्माष्टमी पर बड़े ही भक्ति भाव से उनका स्नान पूजन और प्रसाद बनाकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही असमंजस हो रही है। भक्तों के मन में कई सवाल हैं कि जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनानी है या 7 सितंबर को। कई लोगों ने अलग-अलग मत रखकर भक्तों को उलझन में डाल दिया है कि आखिरकार ठाकुर जी का व्रत कब रखना है, उनका जन्म उत्सव कब मनाना है, उनकी आरती कब करनी है, सही मुहूर्त क्या होगा उनकी पूजा का। इसके चलते बागेश्वर धाम सरकार के पास भी भक्तों की ओर से इस तरह के कई प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने सभी सवालों का स्पष्ट उत्तर देने के लिए और भक्तों को उलझन से मुक्त करने के लिए सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझाया है। जैसे किस दिन व्रत रखना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस तरह से विधि को संपन्न करना है, कौन से भक्त इस व्रत को कर सकते हैं और जन्माष्टमी के दिन कौन से कार्य अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। तो यदि आप भी इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत ही शुभ घड़ी में हुआ था। उस दिन बुधवार का दिन था और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और उस दिन तिथि भी अष्टमी और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनकी तिथि भी सबसे अद्वितीय थी। इस बार कई भक्त इस उलझन में है कि कब लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाना है, जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि 2 दिन तक चलेगी और इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र भी 2 दिन तक देखा जा सकता है। इस परेशानी में हमें जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए और किस दिन व्रत धारण करना चाहिए, इस पर सारे असमंजस में पड़ चुके हैं। गुरु जी ने जन्माष्टमी से संबंधित हर तरह की जानकारी आपने भक्तों के साथ साझा की है और कहा है कि जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिसका पुण्य 100 एकादशी के व्रत के समान प्राप्त होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करना चाहिए जिससे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। वे कहते हैं कि कई बार हम केवल रात को जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं, सजावट करते हैं, लड्डू गोपाल का झूला सजाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, किंतु पूरे दिन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम करने को भूल जाते हैं, जिससे हमें जन्माष्टमी का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आपको गुरुजी के बताए गए उन कार्यों को अवश्य करना चाहिए ताकि आप जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें जन्माष्टमी पर अवश्य करने चाहिए। गुरु जी के अनुसार सबसे पहला कार्य जो है वो सुबह जल्दी उठकर गौशाला में जाना। जी हाँ दोस्तों, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि गौ माता ठाकुर जी को कितनी अधिक प्रिय है और यदि जन्माष्टमी के दिन गौ माता को याद नहीं किया जाए तो जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन आपको गौशाला में अवश्य जाना चाहिए और हो सके तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। यह सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है क्योंकि गौ में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है और लंबे समय से मुसीबत से परेशान है तो गौ सेवा उनके लिए सबसे उत्तम है। गौशाला में गायों को भोजन भी करवाएं और कुछ पैसे भी अवश्य दान करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है गौमूत्र का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, जब भी घर में गौमूत्र से छिड़काव किया जाता है तो हमारे गोपाल इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी पर तो यह कार्य अवश्य ही करें। जिस जगह पर आप ठाकुर जी की पूजा करना चाहते हैं वहां सबसे पहले गौमूत्र का छिड़काव करने के पश्चात पूजन करें। ऐसे में वो पूजा स्थल और भी पवित्र हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का पूजन। सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा में, उनके भोजन में, उनके कार्यों में यदि आप तुलसी जी को शामिल करते हैं तो इससे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
इसलिए सुबह सबसे पहले उठने के बाद तुलसी की पूजा करें और कुछ पत्तियां जल में डालकर ठाकुर जी को अर्पण करें। इस कार्य को कभी भी ना भूलें। तुलसी का पौधा ठाकुर जी के लिए सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण कार्य है जरूरतमंदों की मदद करना, भूखे को भोजन प्रदान करना, बीमारों की सेवा करना। श्री कृष्ण का जन्म कल्याण के लिए हुआ था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवत गीता का निर्माण किया। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह से किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन इस महत्वपूर्ण कार्य को करना नहीं भूलना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तारीख कौन सी है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन व्रत रखना है। गुरुजी ने बताया है कि इस साल की जन्माष्टमी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का योग भी है और साथ ही बुधवार का शुभ दिन भी आ रहा है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी तिथि बुधवार 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और यह तिथि 7 सितंबर 2023 के दिन 4:14 पर समाप्त होगी। इसका मतलब है कि इस वर्ष अष्टमी तिथि 2 दिनों तक रहेगी, जिसके अंतर्गत 2 दिनों तक ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के कारण इस बार जन्मदिन मध्य रात में मनाया जा रहा है, जो 12 बजे के बाद ही, इसलिए जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात्र 12:02 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप लड्डू गोपाल की पूजा, उनका स्नान, उनकी आरती कर सकते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिनों तक रहेगी, इसलिए व्रत रखने और जन्मदिन का आयोजन किस दिन करना है, इसके बारे में गुरुजी के अनुसार यदि आप गृहस्थ आश्रम से हैं, यानी आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको जन्मदिन 6 सितंबर को मनाना चाहिए। यदि आप अशकान या वैष्णव समुदाय से जुड़े हैं, तो आप 7 सितंबर को जन्मदिन मना सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो इस साल आपको व्रत 7 सितंबर की सुबह से रखना होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के कारण व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह किया जा सकता है। हालांकि कई लोग मध्यरात्रि में जन्माष्टमी का पूजन और आरती के पश्चात अपना व्रत तोड़ लेते हैं, लेकिन यदि आप व्रत का पारण पूरे शास्त्रों के अनुसार करना चाहते हैं तो आप अपने व्रत को 7 सितंबर सुबह 6:02 पर ही खोलें। रात्रि को ठाकुर जी का प्रसाद अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। गुरुजी कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए दूध, दही, शहद, केसर और घी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके हाथों में बांसुरी दी जाती है और माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। सर पर मोर पंख धारण किया जाता है। उन्हें गहने पहनाए जाते हैं, जैसे बैजंती की माला। दोस्तों, गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको कैसी